कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का ऑफर दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अगर कांग्रेस में आ जाएं तो हम उन्हें बिछौना बिछाकर बैठाएंगे, वो कांग्रेस में आए और मेरी तरह जिंदगी जिएं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा प्रद्युम्न सिंह तोमर अगर कांग्रेस में आते हैं तो वो स्वाभिमान की जिंदगी जी पाएंगे, सम्मान दिया जाएगा, उन्हें कोई धक्का नहीं दिया जाएगा। का स्वागत करती हैं, वहाँ क्यों अपमान जलाद की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ स्वाभिमान से जिए, मेरे साथ रहें जैसे मैं रह रहा हूँ। यदि वो आते हैं तो स्वागत बिल्कुल, उनका तत्काल बुला लूंगा उनको से, आ जाइए, हमारे बरसों साथ ही रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा अगर उनका मन हुआ विचलित हो रहा है, अपमानित हो रहे हैं, तो क्यों अपमान जलाते। वैसे भी ये छत्री होने के नाते उनका अपमान नहीं सहना चाहिए। विद्रोह करके आ जाए, हमारे साथ आ जाए, हम स्वागत करेंगे। तो यहां एक बार फिर बुलाया जा रहा है। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, एक तरफ प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें धक्का दिया गया और अब वापस पार्टी चाहती है। गोविंद सिंह बड़े नेता हैं, उनका कहना कि वो वापस आ जाएं, बिछौना बिछाकर बैठाएंगे, इसके क्या मायने निकालें? मृदुल, देखिए, अब जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति साथ साथ तंज भी चलेंगे। गोविंद सिंह का एक तरह तंज है कि अगर आप अपमानित महसूस कर रहे हैं और छत्री हैं तो वापस विद्रोह करके वापस आ जाएं, हम बिछौना बिछा के आपका स्वागत करेंगे। वो कहीं ना कहीं ये बयान देकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर वहां पर भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं, उनकी नहीं चल रही है और अपने मूल विचारधारा से दूसरी विचारधारा पार्टी में गए। हालांकि इस पर अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका कहना क्या है। नहीं, प्रद्युम्न सिंह तोमर का ये इस तरह का बार बार जो आरोप लग रहे थे कि पैसे लेके खरीद के बेचे गए, कांग्रेस के आरोप लगा रहे थे कि ये पैसे लेके गए, कांग्रेसी लोग गए, तो उसके पलटवार में प्रद्युम्न सिंह तोमर कहना था हमें धक्का देके निकाला गया है, हम लोग गए नहीं है। तो आप ये बात, इसको जवाब में आज गोविंद सिंह ने जो दिया वो तंज के रूप में दिया है कि अगर ठाकुर है, छत्री हैं और मां घुटन महसूस कर रहे हैं तो यहाँ वापस आ जाए, हम बिछौना बिछाएंगे, स्वागत करेंगे। उन्होंने किसी धक्का नहीं दिया है, कांग्रेस में आते उनको सम्मान दिया जाएगा। तो एक तरह से तंज दिया रहा है कि भाजपा में आप लोग हैं, वहाँ आपका सम्मान नहीं मिलेगा। इन भविष्य के लेके भी बात कही गई है। हरीश, एक चीज और है, जैसा आपने कहा कि उपचुनाव करीब आ रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं हमें और सुनने को मिलेंगी, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं, इस समय खुद प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, मंत्री आप बन गए हैं, लेकिन पूर्व मंत्री आपके वरिष्ठ साथी गोविंद सिंह कह रहे हैं आ जाइए एक बार और कांग्रेस में, बिछौना बिछाकर बैठाएंगे। देखिए, मेरा डॉक्टर गोविंद सिंह जी बड़े सम्मानीय हैं, राजनीति में काफी उनका अनुभव है, पर मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सादर निर्णय उनको लेना है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी अब खुद वो अहमियत नहीं रही है जो कभी हुआ करती थी। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, लेकिन जी कहिए। पूरी बात सुन लीजिए, नहीं है वो इसलिए उन्हें खुद ये चिंतन मनन करना है कि जब इतने सीनियर नेता होने के बाद कांग्रेस पार्टी में वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हैं, वहां पे योग्यता का कोई आधार नहीं है, योग्यता के आधार पर पद का निर्धारण नहीं होता है, वहां सिर्फ चापलूसी के आधार पर पद का निर्धारण होता हो, वहां पे सिर्फ व्यक्तिवाद चलता हो, तो फिर ऐसी जगह पे उनको भी नहीं बैठना चाहिए। मेरी ऐसी गुजारिश है उनसे। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, आपने बात कही थी कि धक्का मार के बाहर किया गया। गोविंद सिंह ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि किसी ने धक्का नहीं मारा, उन्हें नहीं दिया गया धक्का। मैं उनको फिर एक बात स्मरण मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आप इसके खुद भी गवाह होंगे कि जब कांग्रेस पार्टी 2018 में चुनाव लड़ी तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने आगे रखा कि नहीं रखा? अगर चेहरा रखा तो उस चुनाव होने के बाद क्या कारण हुआ कि उस चेहरे को पीछे कर दिया गया। चमकते हुए चेहरा, जनता की आवाज थी, उस चेहरे को पीछे किया गया और पीछे करने के बाद मुख्यमंत्री दूसरा व्यक्ति पेश हुआ।
और मुख्यमंत्री दूसरा भी पेश हो गया, वहां तक भी समझौता किया गया। पर एक कहावत है रामायण में भी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन पत्र कांग्रेस ने दिया था, जब उन वचनों को पूरा नहीं किया जा रहा था, उन वचनों का स्मरण श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिलाया। तो आप ये देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उतर आओ सड़कों पर। तो इसे और क्या कहेंगे श्रीमान। वहां योग्यता का, वहां पे काम का कोई महत्व है? जब जनता का अपमान होने लगा, जितना जनता के, आम जनता के काम नहीं हो रहे थे, जिनकी वजह से हम सत्ता में आए थे, तो आप बताइए, इसे धक्का नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बता दीजिए मुझे। बिल्कुल। एक चीज और है प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, एक चीज और है, क्योंकि देखिए उपचुनाव करीब हैं और आपकी सीट पर भी उपचुनाव होने हैं, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव के दौरान इस तरह से ऑफर दिया जाना, क्या कोई इसके पीछे लग सकता है आपको कि रणनीति हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, प्रद्युम्न सिंह जिस वक्त आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरा मान, मेरा सम्मान, जिस क्षेत्र ने मुझे चुना है, मैं एक जनसेवक हूं और जनता का सेवक का व्यक्तिगत कोई न मान सम्मान था न आज है। जब जनता की मान सम्मान को ठेस पहुंची तो मुझे कुर्सी छोड़ना वाजिब लगा और मैं कुर्सी छोड़ करके बाहर हो गया। और जिस दरवाजे पे जनता का मान सम्मान नहीं है, उनकी समस्या का निराकरण नहीं है, उस दरवाजे पर ये सेवक वापस नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने तो एक बात और कही प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, उन्होंने कहा कि आप तो क्षत्रिय हैं और मान सम्मान, क्योंकि आपने जिक्र किया इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने कहा आप तो क्षत्रिय हैं और आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे मान सम्मान स्वाभिमान बना रहे और आप स्वाभिमान से जिंदगी जी पाए। ये बात तो डॉक्टर साहब बड़े आदरणीय हैं, वही बता सकते हैं। मैंने तो वही काम किया है जो मुझे करना चाहिए। जनता के मान सम्मान के लिए मुझे मैदान में आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, वही काम मैंने किया। और जनता के सम्मान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सड़क पे आया और उनके सम्मान के लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। एक छोटी सी चीज और मैं जानना चाह रहा हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, क्योंकि आप हमें आमतौर पर भी सड़कों पर दिखते हैं, चाहे पिछली सरकार में आप मंत्री रहे हों, साफ सफाई आपको करनी पड़ी थी और अच्छे से आपने उस काम को भी किया था, क्योंकि मंत्री रहते हुए ऐसी तस्वीर भी हमने देखी। और आज का वक्त है, आज भी आप मंत्री हैं, लेकिन गोविंद सिंह आपके पुराने साथी रहे हैं और अगर वो आपसे कहते हैं कि बिछौना बिछाकर आपका स्वागत किया जाएगा, बैठाया जाएगा, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर चुनाव होने हैं, और क्या इसे एक इमोशनल कार्ड भी आप मान सकते हैं कांग्रेस का? देखिए, उस भाषा को, पूरी को, अगर यही मान सम्मान और क्षेत्र की जनता का, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है ना, अगर रखना होता तो जब मैं उस कैबिनेट में सम्मानीय भी सदस्य थे, मैं क्षेत्र के लिए लड़ रहा था, विकास के लिए, एक एक काम के लिए, इंजीनियरों के पैर छू रहा था सड़कों के लिए, क्या अपने लिए छू रहा था मैं? जनता के सम्मान के लिए। उस समय भी ये हमारे सम्मानीय साथी वहां थे, तो उस समय भी ध्यान रखा जा सकता था। यानी उस समय ध्यान नहीं दिया गया और अब जब हाथ से सारी चीजें निकल गई हैं तो अब ध्यान दिया जा रहा है। निकलने के बाद अब कुर्सी चली गई है, इसलिए तब ध्यान आ रहा है। ये अगर समय रहते ध्यान आ जाता तो ऐसा क्यों होता? इसलिए जो तीर धनुष से निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। और अब तीर निकल चुका है, एक तीर और निकलने वाला है। उपचुनाव के लिए रणनीति पर भी बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि रणनीति ग्वालियर चंबल में बैठकर ही बनाई जाएगी। उस पर भी मैं आपका एक कमेंट चाहता हूं सर। देखिए, रणनीति चुनाव के लिए क्या बनानी चाहिए? आप जनता के बीच रहिए, जनता की सेवा करिए, जनता जो है कि सम्मान का ख्याल रखिए। रणनीति की जरूरत क्या पड़ रही है? अगर जनता के बीच ये 15 महीने। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, आपके एक और साथी, पुराने साथी आपके, सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि अब विरोधी पार्टी में है वो।
विपक्ष में है। सज्जन सिंह वर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वरिष्ठ नेता आपके गोविंद सिंह ऑफर दे रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर को कि आप आ जाइए एक बार कांग्रेस में। ये ऑफर तोमर साहब के लिए है या सबके लिए है? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कोई यदि बात की है तो निश्चित रूप से उस बात में बड़ी गहराई होती है। और चूंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे कांग्रेस परिवार के रहे हैं, तो हम सबके मन की किसी कोने में पीड़ा जरूर इस बात की है कि हमारा भाई पता नहीं किसके बहकावे में चला गया। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई यदि प्रद्युम्न सिंह तोमर आते हैं तो उनको हम बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के, जो हमारे परिवार के ही व्यक्ति है, उसको बिछोने पे रखेंगे। तो ज्यादा घूम नाली वाली में घूम लिए तो अब इनको थोड़ा आराम की जरूरत है। तो इसलिए डॉक्टर मोरा परिवार का आदमी आएगा तो अच्छा लगेगा। ये है बात। नहीं, ये भी परिवार के हैं, इसलिए सज्जन सिंह वर्मा साहब देखिए, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी परिवार के, और भी जो लोग गए हैं, क्या उन्हें भी इसी तरह ऑफर दिया जाएगा? जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह जी से जिस व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया होगा तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी सीमित शब्दों में जवाब दे देते हैं। यदि और हमारे भाई जो जिनकी रगों में कांग्रेस का खून बहा है वो लोग आना चाहे, अभी डीएनए टेस्ट कराओ तो कांग्रेस के खून निकलेगा इन सबकी नसों में से, रगों में से। तो वो प्रद्युम्न भाई तो मेरा छोटा भाई है, तो मेरा बड़ा सम्मान है। तो सारे लोग जो गए हैं, पता नहीं क्या बहका दिया, क्या खिला दिया, क्या जादू की गुट्टी पिला दी। अब मैं उनसे ही जान लेता हूँ, सज्जन सिंह वर्मा साहब, आपके छोटे भाई और प्रद्युम्न सिंह तोमर सरकार में मंत्री इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब आपको खुद इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि आधुनिक सज्जन वर्मा जी बड़े विषम्मानी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, वो देखिए फोन पे टीवी पे क्या बोलना है उनकी एक राजनीतिक मर्यादा है और रहनी भी चाहिए। मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर उनकी अंतरात्मा भी इस बात को गवाह होगी कि हम लोगों को किस तरीके से लज्जित किया गया और किस तरीके से हम लोगों को लज्जित व्यक्तिगत में जनता के कामों के लिए, और हमारी क्या स्थिति वहां बनी ये खुद उनको एहसास है। और कई मुद्दों पे मैं ये भी कह सकता हूं कि उन्होंने कई बार कई मुद्दों पे ये बात मुख्यमंत्री जी तक कही, परंतु समाधान नहीं निकला। और ये समाधान व्यक्तिगत मेरा नहीं था। और ये बात का औचित्य अब इसलिए नहीं है जो कहा जा रहा है कि हमारा अपमान नहीं हुआ, क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ। मेरा अपमान होता तो मैं तो 2 मिनट में क्षेत्र की जनता के अपमान के लिए ये जनता का सेवक प्रद्युम्न तोमर कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आज भी, कल भी और परसों भी। जी, मतलब बहकावा कोई नहीं था, जनता का अपमान हुआ तो फिर ये कदम उठाया गया। ना कोई लालच था। क्षेत्र का विकास जिसके लिए हम वायदा करके आए थे, जिनके लिए अगर उनके साथ उनकी बात को, उनके अधिकारों के लिए नहीं लड़ते तो हमसे बड़ा क्या कहना चाहिए, कोई मैं शब्द नहीं बोल पा रहा कि हमसे ज्यादा खराब व्यक्ति कोई नहीं होता अगर मैं समझौता कर लेता उन चीजों से। तो बिल्कुल ये समझौता इसलिए अंतरात्मा का निर्णय है ये मेरा। हाँ। और जनता के सम्मान के लिए ये निर्णय लिया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को जनता के सम्मान के लिए अपना मंच दिया। ठीक, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। एक छोटा सा मैं सवाल करना चाहता हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, सज्जन सिंह वर्मा से, क्योंकि आपने कहा कि जनता के लिए आप इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं, और सज्जन सिंह वर्मा साहब आपने कहा था कि गोविंद सिंह साहब ने ऑफर दिया है, उनसे किसी ने पूछा होगा, खुले दिल के आदमी है, खुला बोलते हैं, इसलिए कह दिया है। क्या ये कोई वाकई में रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि उपचुनाव भी करीब है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी
के मन में जो रहता है वो रुकते नहीं है, वो बोल ही देते हैं। किसी के बारे में वो बोल देते हैं। जहाँ तक प्रद्युम्न भाई की बात है, देखिए कमलनाथ जी ने सारे महत्वपूर्ण विभाग, प्रद्युम्न भाई को खाद्य विभाग, तुलसी सिलावट को स्वास्थ्य विभाग, गोविंद राजपूत को परिवहन राजस्व और इमरती देवी को अब महिला बाल विकास, ये सारी अच्छे विभाग हमारे इन भाइयों को कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने दिए थे। अब आप बताएं कि एक मंत्री जब अपने विभाग का मालिक है, वो उस पद के माध्यम से अपने प्रदेश की सेवा सही ढंग से नहीं कर पा रहा है और दोषारोपण किसी और का कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अन्याय है। कमलनाथ जी की छवि में किसी महिला से आप पूछ लें, किसी मजदूर से आप पूछ लें, किसी किसान से पूछ लें, किसी नौजवान से पूछ लें, आप पूछ लें कि आज कमलनाथ जी की क्या छवि है। वो बिल्कुल उपचुनाव में आप जाएंगे तो स्थिति मुझे लगता है साफ हो पाएगी। लेकिन इस पर मैं एक जवाब लेना चाहता हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो विभाग चाहिए थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े विभाग दिए गए, फिर कैसा आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है जनता का काम। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब, ये सज्जन सिंह वर्मा आज भी पूछ रहे हैं और मुझे लगता है कई महीनों से पूछ रहे होंगे। देखिए, मेरा आदरणीय सज्जन वर्मा जी से को भी मैंने पहले भी कहा, मैं क्यों नहीं वो सच बोल रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा। हम लोगों को विभाग चलाता कौन था? मेरे पास वो सारे अगर चाहें तो मैं टेबल पे रखने को तैयार हूँ। कभी 20 बार मैंने कहा कि ये आदेश, जनहित के आदेश इनका क्रियान्वयन हो, वो मेरे पत्राचार्य हैं। जो मैं नहीं बोलना चाहता, एक मर्यादा में रहना चाहता हूँ। तो अगर हम लोगों के विभाग चला कौन रहा था, ये पीड़ा कई बार कैबिनेट में आवाज सुनी होगी जनसेवक की, कई बार। बिल्कुल, और ये आवाज लंबी चली। ये आवाज जब नहीं सुनी गई तो स्थितियां बदली और फिर दल भी बदल गया। और अब ये कहा जा रहा है कि अब वापस आ जाइए, पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत किया जाएगा। लेकिन तोमर साहब का कहना है ऐसी उनकी कोई इच्छा और मंशा हाल फिलहाल तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपना पक्ष रखने के लिए।